गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसकेएम की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 2.1 का पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया था। आज तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब देखो, पिछले भाग में हमने क्या किया था। सेकंड प्रश्न दे रखा हमारे कि संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना था। इसमें क्या करना है, भाग देना है। उसमें हमने संख्याओं को जोड़ा था और इसमें क्या करना है, कम करना है। पहला प्रश्न दे रखा है 24। हम 24 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। 24 में भाग जाता है 2 का, 2 में 2 का एक बार, 4 में 2 बार, फिर से 2 का लगाएंगे, 12 में जाता है 6 बार, फिर से 2 का 6 में जाएगा 3 बार, 3 में 3 का एक बार। यहां लिखेंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमारे पास 2 का जोड़ा है वो पूरा पूरा बन रहा है। ये 3 क्या है, एक्स्ट्रा है। यदि हम इसे हटा दें तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। तो हमें किसके भाग देने की जरूरत है, 3 की भाग देने की जरूरत है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 वह सबसे छोटी संख्या है जिसका भाग देने पर क्या प्राप्त होगी, हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे। अतः 3 वह सबसे छोटी संख्या है जिसका भाग दी गई संख्या 24 में देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि हम इस संख्या में क्या करेंगे, इन अभाज्य गुणनखंड में 3 का भाग देंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। हम इस जोड़े से क्या लेंगे, 2 लेंगे, बराबर क्या प्राप्त होगा, 2। तो 2 का घन क्या होता है, 8। सेकंड प्रश्न है 250। हम फिर से 250 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 250 है, इकाई क्या है, शून्य है। तो शून्य में इकाई शून्य है तो 2 का भाग देंगे। 2 का 2 में जाएगा एक बार, शेषफल शून्य। 5 में जाता है 2 बार, शेषफल बचा 1। अगली संख्या बनी 10, 10 में जाएगा 5 बार। अब इकाई 5 है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का लगा के देखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 1 8। 8 में 2 का नहीं, 3 का नहीं जाता है तो फिर से लगाएंगे हम 5 का। 5 का 12 में जाता है 2 बार, शेषफल बचे 2। अगली संख्या बनी है 25, 25 में जाता है 5 बार। फिर से 5 का लगाएंगे, 25 में 5 का जाता है 5 बार, 5 का जाएगा 5 में 1 बार। क्या लिखेंगे, 250 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ देखिए 5 का जोड़ा है वो पूरा पूरा बन रहा है, अधिक क्या है, 2 है। तो इस संख्या का हम क्या लगा देंगे, भाग। तो यहाँ किसका भाग लगाना है, अतः 2 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है। तो 2 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे निम्नलिखित या लिखेंगे दी गई संख्या 250 में देने पर 250 में भाग देने पर पूर्ण घन संख्या या पूर्ण घन प्राप्त होता है।
यदि हमें इस अभाज्य गुणनखंड में क्या देते हैं, 2 का भाग देते हैं, तो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी बचे 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 हम ले लेंगे कॉमन, तो प्राप्त क्या होगा, हमें 5 का घन प्राप्त हो जाएगा, जो क्या होगा 125। अगला प्रश्न दे रखा है 3 नंबर 192। 192 के निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। 192 इकाई 1 2 है, तो 2 का भाग देंगे, 2 का 1 में जाएगा नहीं, 19 में जाता है 9 बार, शेषफल बचा 1, 1 को उतारते हैं 2 के आगे, अगली संख्या बनी है 12, 12 में जाएगा 6 बार, फिर से इकाई 6 है, 2 का भाग जाएगा, 9 में जाता है 4 बार, शेषफल बचा 1, अगली संख्या बनी है 16, 16 में जाता है 8 बार, फिर से 2 का भाग देंगे, 4 में जाता है 2 बार, 8 में जाएगा 4 बार, फिर से 2 का भाग देंगे, 24 में जाता है 12 बार, फिर से 2 का भाग देंगे, 12 में जाता है 6 बार, फिर से 2 का 6 में जाएगा 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। यहां लिखेंगे 192 के अभाज्य गुणनखंड बराबर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, या 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। हम क्या करते हैं, 3 3 के समूह बनाते हैं, तो ये 2 2 का 3 3 का समूह बन गया है, और ये यहाँ भी 3 3 का समूह है, पूरा बन गया है। जो संख्या बची है 3, वो क्या है, अधिक है, इसी संख्या का हम क्या लगा देंगे, भाग, तो बाकी 2 2 के समूह है बच जाएंगे। अतः 3 वह छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जिसका भाग दी गई संख्या 192 में देने पर हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। अगला प्रश्न दे रखा है 4 नंबर 135। 135 का भी हमें अभाज्य गुणनखंड याद करते हैं, तो 135 है। अब देखो इकाई 5 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का लगा के देखते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग करो, 9 3 से विभाज्य हो तो संख्या में क्या जाएगा, 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 3 का भाग देते हैं, 13 में जाता है 4 बार, शेषफल बचा 1, अगली संख्या बनी 15, 15 में जाएगा 5 बार, फिर से 3 का भाग देंगे, 4 में जाएगा 1 बार, शेषफल बचा 1, अगली संख्या 15, 15 में जाता है 5 बार, फिर से 3 का 15 में जाता है 5 बार, 5 में 5 का 1 बार। यहां लिखेंगे 135 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहां देखिए 3 के समूह है, पूरे पूरे बन रहे हैं, अधिक क्या है 5 है, तो हम इस संख्या का क्या कर देंगे, भाग। प्रश्न में पूछा है कि हमें क्या करना है, भाग देना है, तो भाग देना है तो संख्या को क्या करना है, हटाना है। और यदि गुणा का पूछे तो गुणा करने का मतलब है कि संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। यदि हमें यही पूछता कि यहाँ किस संख्या से गुणा करें, तो यहाँ 5 का एक संख्या तो दे रखी है, हमें कितनी बार और चाहिए, घन के लिए 3 बार जोड़, 3 का समूह होना आवश्यक है, यहाँ 1 तो दे रखी है। यदि हमें घन बनाना है तो 5 गुणा 5 से और गुणा करना पड़ेगा, तब ये क्या होगी, पूर्ण घन प्राप्त होगी। हमें यहाँ पूछा है कि भाग देना है, तो भाग देना है तो जो संख्या अधिक है या 3 3 के समूह नहीं बन रहे हैं जिन जिन संख्याओं के, तो उन्हें हम हटा देते हैं भाग के द्वारा। तो यहाँ 5 अधिक है तो हम 5 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि 5 का भाग दे देंगे। अतः दी गई संख्या अतः 5 वह छोटी से छोटी
संख्या है जिसका भाग दी गई संख्या 135 में देने पर हमें पूर्ण घन प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा 3 नंबर प्रश्न पूरा। अगला प्रश्न दे रखा है 4 नंबर, देखिए। अगला 4 नंबर प्रश्न है, रियान किसी साबुन फैक्ट्री में काम करता है और वह घनाकार साबुन को जमाकर घन बनाकर खेलता है। बताइए यदि 216 साबुन को 216 साबुने जमाने हो तो बनने वाले घन की पहली पंक्ति में कितने साबुने होंगे। हमें प्रश्न में दिया है कि वो घन बनाकर खेल रहा है। घन क्या होता है कि यदि घनाकार आकृति कैसी होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। जैसे ये है आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर। यदि हमें घन बनाना हो तो घन क्या होता है, त्रिविमीय आकृति है, जिसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी। यानी साबुनों को इस प्रकार जमाएं कि जिस इधर भी समान हो, इधर भी समान हो, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, उनकी समान हो। तो घन ज्ञात करना है। 216 का क्या करेंगे, हमें घनमूल ज्ञात करने हैं। तो 216 दे रखा है हमें, तो 216 ये क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल कर हम घनमूल ज्ञात करेंगे। तो 216 इकाई अंक क्या है, 6 है, तो 6 में देंगे 2 का भाग, 2 में 2 का 1 बार। अब यहाँ देखो 1 है, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ आएगा 0। अगली संख्या है 16, 16 में जाएगा 8 बार। फिर से 2 का देंगे, 10 में जाएगा 5 बार, 8 में जाता है 4 बार। फिर से 2 का 5 में जाएगा 2 बार, 6 पर 1, अगली संख्या 14, 14 में जाएगा 7 बार। फिर से 2 का नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि इकाई अंक 7 है। अब देखो 3 का लगा के देखते हैं, 7 और 2 9, 9 में 3 का जाता है तो 27 में भी जाएगा। 3 का देंगे, 27 में जाता है 9 बार। 3 का देंगे, फिर से 9 में जाएगा 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। अब 216 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो घनमूल ज्ञात करना है तो 3 3 के समूह ज्ञात करने हैं हमें। अब इस समूह से लेंगे हम 2 और इस समूह से लेंगे हम 3, अतः उत्तर क्या आया, 6। तो पहली पंक्ति में जो साबुनों की संख्या है वो कितनी होगी, 6 होगी। अतः पहली पंक्ति में साबुनों की संख्या की संख्या 6 होगी। देखिए प्रश्न नंबर 2 दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही गलत बताना है कि कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि प्रत्येक समसंख्या का घन क्या होता है, समसंख्या होता है। यह हमें देखना है कि सत्य है या असत्य है। तो पहले हम समसंख्याओं की क्या लिखते हैं, घन। तो सबसे छोटी समसंख्या है 2, 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। फिर से 4 का घन क्या होता है, 64 होता है। 6 का घन क्या होता है, 216। 8 का घन क्या होता है, 512। और 10 का घन क्या होता है, 10 का घन क्या होता है, 1000 होता है। अब देखिए कि यह भी समसंख्या है, यह भी समसंख्या है, यह भी समसंख्या है, और यह भी समसंख्या है, और यह भी समसंख्या है। तो यदि ये अंक किसी संख्या के पीछे आएंगे, यानी इकाई के स्थान पर आएंगे, तो वो भी क्या हो प्राप्त होंगी, समसंख्या ही प्राप्त होगी। तो ये कथन दिया गया कथन क्या है, सत्य है। दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अब सेकंड प्रश्न दे रखा है कि एक पूर्ण घन संख्या को 2 शून्य, एक पूर्ण घन संख्या, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती है। कोई भी कहने का तात्पर्य है कि कोई भी घन संख्या है जो पूर्ण घन संख्या है वो क्या किस पर समाप्त नहीं होगी, 2 शून्य पर। यानी उसके अंत में क्या नहीं होंगे, 2 शून्य। यानी कोई भी संख्या है जैसे उसके अंत में क्या नहीं आएंगे, 2 शून्य।
तो हम क्या करेंगे, कोई भी शून्य जिस संख्या के अंत में शून्य है उन संख्याओं को लेके देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है 10, 10 का घन क्या होता है 1000 होता है। फिर 20 का घन देखते हैं, 20 का घन क्या होता है 8000 होता है। 30 का घन देखते हैं तो 30 का घन होता है 27000। यहाँ भी 3 शून्य है, यहाँ भी 3 शून्य है, यहाँ भी 3 शून्य है। यदि हम 100 का घन लें तो कितने शून्य, इसके 3 शून्य और इसके 3 शून्य, यानी 10 लाख हो जाएंगे। यानी 3 ये और 3 ये। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी संख्या के अंत में क्या नहीं होंगे घन। यदि कोई संख्या पूर्ण घन है तो उसके अंत में क्या नहीं होंगे 2 शून्य नहीं होंगे। तो यह भी कथन क्या है सत्य है। कोई भी संख्या जो पूर्ण घन है उसके अंत में क्या नहीं होंगे 2 शून्य नहीं होंगे। या तो 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, यानी 3 से विभाज्य होंगे। किसी भी पूर्ण घन संख्या के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी पूर्ण घन हो। पूर्ण घन है, पूर्ण घन नहीं होगी, 9 से विभाज्य होगी। किसी भी पूर्ण घन संख्या के अंत में शून्य की संख्या 9 से विभाज्य होगी। 9 से नहीं 3 से विभाज्य होगी। यानी 3, 6, 9, 12, 15 शून्य हो सकते हैं, 2 से विभाज्य नहीं होगी, यानी 2, 4, 6। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो हम पूर्ण घन लिखते हैं। जैसे 1 का घन क्या होता है 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। तो कोई भी पूर्ण यहाँ प्रश्न में दे रखा है, ऐसा कोई पूर्ण घन है ही नहीं जो 8 पर समाप्त होता है। तो 2 का घन क्या होता है 8 होता है। और जिन जिन संख्याओं की इकाई अंक पर क्या आएगा 2 आएगा, उन संख्याओं का भी इकाई अंक क्या होगा 8 होगा। यानी यह कथन क्या है असत्य है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन किस पर समाप्त होगा 25 पर। तो हम जिन जिन संख्याओं का 5 पर समाप्त होता है वे संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 5। तो 5 का वर्ग होता है 25, यानी 5 पर समाप्त हो रहा है तो हम 5 का घन लिखेंगे। 5 का घन क्या होता है 125। यानी यहाँ तो सत्य दिखाई दे रहा है, 5 का घन है, वर्ग है, 5 पर समाप्त हो रहा है और घन किस पर समाप्त हो रहा है 25 पर। तो हम दूसरी संख्या लेते हैं 15। 15 का स्क्वायर लेते हैं। 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 का वर्ग होता है 225। अब हम 15 का घन देखते हैं। तो 15 का घन क्या होता है 3375। अब यहाँ वर्ग किस पर समाप्त होता है 5 पर, लेकिन घन किस पर समाप्त हुआ 75 पर। तो यह कथन क्या है असत्य है। अगला प्रश्न दे रखा है, एक अंक वाली घन संख्या का घन 1 होता है। तो पहले देखते हैं एक का घन क्या होता है 1 ही होता है। 2 का घन क्या होता है 8 होता है। 3 का घन होता है 27। देखिए यहाँ दे रखा है कि एक अंक वाली संख्या का घन 1 ही अंक का ही होता है, लेकिन 1 और 2 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का घन एक संख्या से अधिक है। इसलिए यह कथन भी क्या है असत्य है। अगला प्रश्न दे रखा है कि 2 अंकों वाली संख्या का घन 4 से 6 अंकों के बीच का होता है। तो ये देखते हैं, 2 अंकों की संख्या लेते हैं 10। सबसे छोटी संख्या है 10। 10 का घन क्या होता है 1000 होता है। अब सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। तो देखिए कोई भी जैसे संख्या लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या होगी 99। तो जैसे एक अंक है तो 1 के अधिकतम 3 अंक हो सकते हैं। दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या के अधिकतम 3 अंक हो सकते हैं। तो कुल कितने अंक हुए 6 अंक हुए। तो प्रश्न में भी यही दे रखा है कि किसी भी 2 अंक वाली घन संख्या का घन क्या होता है 4 से 6 अंकों के बीच होता है। तो सबसे छोटी में क्या हुआ 4 अंक और सबसे बड़ी संख्या में कितने अंक होंगे अधिकतम 6 अंक होंगे। अतः यह कथन क्या है सत्य है। ये हो गए हमारे पहला प्रश्न कंप्लीट है। दोबारा देखिए, प्रत्येक सम संख्या का घन क्या होता है सम संख्या होता है। तो 2, 4, 6, 8 और 10 को लेके देखा, सभी का वो सम संख्या है। तो यह कथन क्या है सत्य है। एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती है। ये एक लाइन याद रखना कि यदि किसी संख्या कोई भी संख्या है उसके अंत में शून्य है
तो उसकी में ये घन संख्या के अंत में शून्य की संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ 1 शून्य है तो यहाँ 3 शून्य आएंगे, यहाँ 2 शून्य है तो यहाँ कितने होंगे, 6 शून्य होंगे। यानी किसी भी पूर्ण घन संख्या के अंत में शून्य की संख्या 3 से विभाज्य होती है। ऐसा कोई पूर्ण घन है ही नहीं जो 8 पर समाप्त होता है, तो 2 का घन 8 पर समाप्त होता है तो ये कथन असत्य है। किसी भी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। कोई भी संख्या ली हमने 5 का स्क्वायर है यानी वर्ग 25 पर 5 पर समाप्त हो रहा है, 5 का घन 125 जो 25 पर समाप्त हो रहा है। दूसरी संख्या हमने ली 15 का वर्ग क्या किस पर समाप्त हो रहा है, 5 पर समाप्त हो रहा है, लेकिन 15 का घन जो होता है 3375 किस पर समाप्त हो रहा है, 75 पर समाप्त हो रहा है। यह कथन क्या हो गया, असत्य। अगला दे रखा है एक अंक वाली घन संख्या का घन एक अंक का होता है, यानी एक अंक वाली संख्या हो सकता है। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक का होता है, तो एक का घन एक अंक का है, 2 का घन 2 अंक का है, लेकिन 3 का घन कितने अंकों का है, 2 अंकों का है। यानी 3 से बड़ी सभी संख्याओं का घन 2 अंक या 2 से अधिक आएगा, तो यह कथन भी असत्य है। 2 अंकों वाली घन संख्या का घन 4 से 6 अंकों का होता है, तो सबसे छोटी संख्या ली हमने 10 का है 4 अंकों का, और बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे तो एक संख्या का अंक 3 होंगे तो 2 के कितने होंगे, 6। तो यह कथन भी क्या है, सत्य है। बाकी का दूसरा प्रश्न है वो हम कल देखेंगे।